हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। डिफरेंशिएशन का पार्ट थर्ड का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने इसकी थ्योरी पार्ट बताए थे, चेन रूल बताए थे। अब इसमें इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 11.2। अब देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले नोट करते जाइए। डिफरेंशिएशन the function with respect to x। पहला क्वेश्चन है sin 3x plus 5। सॉल्यूशन, ठीक है। लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन u एंड u इक्वल टू 3x प्लस 5। 3x प्लस 5, तो y को u के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई du साइन का हो गया cos u, और cos का वैल्यू बैठा देंगे, cos ऑफ 3x u का वैल्यू बैठा दिए 5, एंड du बाई dx इक्वल टू 3 इंटू एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0 यानी 3। ठीक है। फाइनली dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du एंड du बाई dx यानी 3 cos ऑफ 3x प्लस 5। चलिए, पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आइए सेकेंड प्रॉब्लम देखा जाए। 2 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 10 स्क्वायर एक्स। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू u स्क्वायर and u is equal to 10x and u is equal to 10x। तो देखिए, dy by du करेंगे 2u and du by dx। 10 का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x। इसका वैल्यू पुट कर दो तो 2 10x। तो देयरफॉर हमको निकालना है dy by dx, dy by du एंड du by dx। वैल्यू पुट कर दीजिए 2 10x, 10 का sec स्क्वायर x। अब आने वाला टाइम में डायरेक्ट हम लोग इसको लिखेंगे y इक्वल टू 10 स्क्वायर u। पहले पावर का डिफरेंशिएट किए तो 2 10x और फिर 10x का डिफरेंशिएट तो sec स्क्वायर x। अभी 2-4 बना लिया जाए, इसके बाद डायरेक्टली हम लोग चलेंगे, सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब उस समय पुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है साइन ऑफ log x। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू साइन u एंड u इज इक्वल टू log x। y इज इक्वल टू साइन u और u इज इक्वल टू log x। सेम इसी तरह इसको भी सेम इस तरह से कि y को u के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई du साइन का cos u यानी cos ऑफ log x। एक पार्ट तो फिनिश हो गया। अब du बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई x। तो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du एंड du बाई dx। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत इजी वे में इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसको नोट कर लो, है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करते हैं। 2-2 3-3 लाइन का क्वेश्चन है
अब यहां से आप लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, E इक्वल टू साइन रूट एक्स। अब इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब डायरेक्टली अब यहां से हम लोग सोच सकते हैं। कैसे सोचेंगे भाई? तो लेट y इक्वल टू क्वेश्चन दिए है 5 नंबर, y इक्वल टू e टू द पावर साइन रूट एक्स। ठीक है, तो पहले इस चीज को सपोज कर लेंगे, साइन रूट एक्स को x मान लेंगे, तो e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर साइन का, फिर रूट एक्स का। तो dy बाई डी एक्स डायरेक्ट लिखेंगे, e एक्स का एक्स होता है, तो e साइन रूट एक्स, फिर साइन का कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ये आंसर हो गया। ओके, अब इतना टाइम पास करने की हम लोग को आवश्यकता नहीं है। एक और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e टू द पावर 10x। यहां क्वेश्चन में सिर्फ लिखा रहेगा, y अपने से लेना है, y इज इक्वल टू e टू द पावर 10x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ex, यानी e 10x और 10 का सेक स्क्वायर एक्स। e 10x और 10 का हो गया मेरा सेक स्क्वायर। ऊपर और देखो क्वेश्चन नंबर 5 में था e टू द पावर साइन रूट एक्स। ठीक है, चलिए हो गया। अब एक एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करने की भी आवश्यकता है नहीं, अब स्पीडली बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। पहले पावर का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 2 साइन 2x प्लस 1, पावर का हो गया, फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x प्लस 1, फिर एंगल वाले का, तो 2x का 1 और कांस्टेंट का 0। यहां से यहां तक देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a। मल्टीपल में पढ़े थे, तो सेम इसी फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, तो यहां हो गया साइन 2x प्लस 1 और ये बाहर 2 है, इसको 2 साइन 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। आंसर यहां भी दे सकते थे, कोई हर्ष नहीं था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, एक एक करके बनाते चले जाइए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 8 में दिया हुआ है log 2x माइनस 3 टू द बेस 7, 2x माइनस 3 टू द बेस 7। अब देखो इसको पहले हम लोग जानेंगे कि log का डिफरेंशिएशन दो देख लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e, तो 1/x होता है। दूसरा आप बताए थे d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस a रहे, तो 1/x log a, 1/x log a। समझ में आ गया, 1/x log a। तो लेट y इज इक्वल टू log 2x माइनस 3 टू द बेस 7 को सेकेंड फॉर्मेट में कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई क्या होगा, 1/2x माइनस 3 log 7, और फिर 2x 2 इंटू 1 और 3 का 0, फाइनली 2/2x माइनस 3 log 7 हो गया, 2x माइनस 3 log 7। चलिए यहां ई बेस ई लिखिए, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ई बेस मिला है। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, अच्छा क्वेश्चन है और कभी कभी दिक्कत होता है बनाने में, तो इसको मिटाते हैं। अब तो हो गया। ठीक है सर, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 10 5x डिग्री। तो पहले हम लोग देखें 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, 180 रेडियन। तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई x बाई 180 रेडियन। ठीक है, इसी को kx मान लेंगे, वेयर k इज इक्वल टू पाई बाई 180, k इज इक्वल टू पाई बाई
180। अब यहां हम लोग चेंज कर दिए, तो लेट y इज इक्वल टू 10 5 kx। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करिए dy बाई dx। तो आपको बताए हैं कि 10 का सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर 5 kx इंटू, अब एंगल वाले का टर्म करेंगे तो एंगल x के साथ जो भी एंगल में रहते हैं कांस्टेंट टर्म वो मल्टीप्लाई होगा, तो 5k। फाइनली 5 और k का वैल्यू देखो यहां लिखे हैं पाई बाई 180 सेक स्क्वायर 5x डिग्री में फिर कन्वर्ट कर दिए, जहां से हम लोग लिए थे फिर वही हम लोग बैक हो गए। चलिए हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट कर लो, इसके बाद 10 नंबर बताते हैं। कहीं दिक्कत नहीं है, कम से कम जहां तक होता है करते हैं। कम से कम हम लोग आज का टारगेट रहेगा 32 तक प्रॉब्लम बनाएंगे, फिर रेस्ट दूसरे पार्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद धीरे धीरे आगे एक एक गैप करके बढ़ते चले जाएंगे। 10 में दिया हुआ टू दी पावर एक्स क्यूब, तो लेट y इक्वल टू दी पावर एक्स क्यूब। पहले हम लोग देखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ टू दी पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताए थे आपको, बताए थे 2x log 2, सेम इस तरह से कर लेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब log 2, फिर अब x क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर। आप चाहे तो यही रहने दें या अरेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो 3x स्क्वायर, इसके बाद टू दी पावर x क्यूब log 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है y इक्वल टू 3 टू द एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बहुत आसान है, सेम उसी फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x log 3, ये तो इसका होगा। अब ये इसके साथ जो फंक्शन है तो उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2x का 1, यानी 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x log 3, आंसर आ गया। 15 नंबर, अल्टरनेट 1 बाई 1 करके किया जाए। y इक्वल टू 3x log x log x। अब देखो ये तो बहुत पहले की तरह से कर लेंगे, है ना, 3 टू दी पावर x यानी 3x log 3, और इसको ये जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से। दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन वो कांस्टेंट रहेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड फंक्शन कांस्टेंट रहेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x log 3 के पावर x log x। तो 3 टू दी पावर x का फॉर्मूला बताएं, ये log 3 लिख दिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां इंटू देंगे और प्रोडक्ट रूल में यूज कर देंगे 1 log x प्लस x log का 1 बाई x। अब ये देखो कैंसिल हो गया, इसको पहले लिख लो, तो log x प्लस 1 ये रिजल्ट हो गया, और यहां लिखेंगे log 3 और यहां लेंगे 3 टू दी पावर x log x। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, रूट का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर रूट के अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो 1 बाई 1 करके देखा जाए तो देखिए सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स, पहले रूट का डिफरेंशिएट किए तो 1 बाई 2 रूट ओवर
जो भी टर्म था उसको लिख दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्रोडक्ट, अब यहाँ u बाई v के फॉर्मूला आपको बताए थे, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, नोमिनेटर का डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 माइनस 2x आप लिख सकते हैं। ठीक है, 0 माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट लेंगे 0 प्लस 2x। अब देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको चेंज कर दिए तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ सिंप्लीफाई करना, जैसे हम लोग अलजेब्रिकल ऑपरेशन करते हैं तो सेम उसी टाइम से कर सकते हैं। माइनस 2x कॉमन ले लीजिए यहां से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस और 2x चला गया तो फिर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे समझ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, ये भी 2 कैंसिल कर दोगे। अब देखो यहाँ क्या हो गया 2x और इसको इसके साथ ऑपरेट कर दीजिए तो ये 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस 2x, ये 1 1 2 था। ठीक है, और इसको ऑपरेट किए 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 2 माइनस हाफ, ये हाफ जो है पावर हाफ है, नीचे लेगा तो माइनस हाफ हो गया। और इसको अब ऑपरेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये ऑपरेट किए यहां मिलेगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3 बाई 2। आंसर आप यहां भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, 3 बाई 2, इसको ऑपरेट किए 4 माइनस 1 3 बाई 2 हो गया। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2x बाई ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 बाई 2 को लिख सकते हैं x रूट x टू दी पावर 3 बाई को लिखेंगे x रूट x, हम इसी फॉर्म में किए। अब ये दोनों को एक साथ इंक्लूड कर दो, अब ये दोनों को इंक्लूड एक साथ करोगे तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो इस टाइप का माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। ये आंसर यहां भी आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी से नाम यहां तक दिया हुआ है, आरडी शर्मा में यही हिंट कर दिया, यही को को आंसर लिख दिया। तो आप यहां तक ही जानिए, जैसा आ जाए हो सकता है कभी प्रूव करने के लिए दे दे, है ना, या मैचिंग तो उसमें आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप वहां तक देखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें बहुत टाइम ले लिया हम लोग। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो हम लोगों का टाइम लेगा, है ना, सबके सब आसानी से तो नहीं ना हो जाएगा तो फिर तो हो गया, बता दें। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, y इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx बहुत आसानी से साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा और जैसा ये टर्म लिखा हुआ है सेम के सेम लिख देंगे। और अभी इसका तो हम लोग अभी तुरंत किए हैं, सेम उसी वे को अपना लेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए होगा तो बता दीजिएगा, ये नहीं कि ऐसा आराम चुपचाप बैठे रहिएगा और हम स्पीडली लिखते चले जाएंगे। आप नहीं पूछ रहे तो हम समझ रहे हैं कि आपको आ रहा है ना। चलिए तो देखिए, इसको लिखिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट किया 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, फिर इसको कांस्टेंट ले लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रिपीट कर लेंगे 1 माइनस 2x, रिपीट कर लिया गया 1 माइनस 2x। क्लियर है? यहां देख लीजिए, साफ दिखाई देना चाहिए 1 माइनस 2x। अब देखो ये लिखेंगे cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रिपीट किए। अब यहां देखो 2x कॉमन ले लो, 2x और यहां से कॉमन ले सकते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। यहां ध्यान देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसमें देखो ये हमारे समझ से ये कैंसिल हो गया। अब जो रिजल्ट आया वो हमारा आंसर हो गया 4x, 2 और 2 पहले से था 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोलिए यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट
वीडियो में इसके बाद हम करेंगे। यहां तक आप लोग फिर एक बार रिपीट करिएगा। अगले क्लास में, अगले पार्ट में 21 से शुरू किया जाएगा और इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो प्रॉब्लम होगा वो लास्ट में अंतिम पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कृपया ध्यान दीजिए, इसको लाइक करिए, है ना, तब हमको लगेगा कि आप लोग भी देख रहे हैं और हम और वीडियो बना देंगे। यदि ये सपोर्ट रहा आप लोगों का तो पूरे किताब 11, 12 के सारे क्वेश्चन को आपको वीडियो में दिया जाएगा। इसके बाद ना तो कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, अब ना आपकी आवश्यकता